हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? बीएड सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको जो भी मैं करवाने वाला हूँ 10 मार्क्स आपके गारंटीड आने ही आने वाले हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि 10 मार्क्स आपके पक्के हैं आउट ऑफ कंप्लीट 870 मार्क्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करने वाले, क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन सोशियोलॉजी, एक सेकंड। डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट अप्रोचेस। कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में आप पहले बताइए, उसके बाद आप क्या क्या इसमें अप्रोच को लगाने वाले हैं उसके बारे में आप हमें डिस्कस करके दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन मान लीजिए आप क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन is a new branch of sociology which emphasize on sociological problems and to find its solution। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप सोशियोलॉजी जो पढ़ने वाले हैं एजुकेशन के ऊपर, वो सोशियोलॉजी का ही पार्ट है, मतलब सामाजिकरण का ही पार्ट है, जो एम्फेसाइज करती है, जो हमें समझाती है कि किस किस तरह की फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स टीचर को जब आपका स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से आने वाला है। कोई आपका लोअर मिडिल क्लास से है, कोई अपर मिडिल क्लास से है, कोई पुअर बैकग्राउंड से है। तो आपको इसी वजह से बच्चे के समाज को, बच्चे की एनवायरनमेंट को समझने के लिए इसको डील करना पड़ रहा है। एक और आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊं, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप चार बातें अपने आप से जोड़ पाए, अगर आप इसी पॉइंट को भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है। इट डील्स विद स्टडी ऑफ effects of education and its outcome on social institutions and individual differences। सेम अभी आपको मैंने अभी बताया, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। उसकी सोसाइटी को, उसकी मेंटेलिटी को समझने के लिए आपको ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़नी पड़ती है, ताकि आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से डील कर पाए। और साथ साथ में और क्या क्या आपको कवर करवा के देती है, करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या, जैसे आपको पता है कि बच्चा कुछ वीक रहते हैं आपकी क्लास में, कुछ थोड़ा फास्ट लर्नर होते हैं, तो आप इस तरह से करिकुलम को बना के रखें कि हर एक बच्चा उससे मैक्सिमम आउटकम को गेन कर सके, कोई बच्चा अनटच ना रहे उसके अंदर। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, वही बात आ गई कि आपको पता है आपकी सोसाइटी से बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आने वाले हैं, तो हम उसको इस वे से डिफाइन करें कि हर बच्चा उसमें कवर हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, दोबारा से वही बात आ रही है कि आप अपने मेथड को इस तरह से डिफाइन करें कि हर बच्चे को समझ आए, उसको वो नॉलेज को गेन कर पाए। इफेक्ट ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, कि आप जो शिक्षा बच्चे को देने वाले हैं उसका उस बच्चे का जीवन में क्या फायदा मिलने वाला है, उसको क्या लाभ उसको मिलने वाला है। अब बहुत बड़े हमारे महान आप फिलोसफर मान लीजिए, कुछ मर्जी कह लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा था? कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू गिव ट्रेनिंग फॉर ऑक्यूपेशन एंड बिकम लीडर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप बच्चे को शिक्षा दीजिए ताकि वो अपने लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर पाए, ऑक्यूपाई कर पाए, ऑक्यूपेशन गेन कर पाए, साथ में वो लीडरशिप उसके अंदर बिल्ड हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कि उसका नेचर कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, आप सोशियोलॉजी का जो पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू अचीव डिजायरेबल गोल, कि आप जो भी एजुकेशन पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप अपने गोल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को एक्वायर कर पाओ। क्लियर? एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग ऑन ग्रुप लाइफ, कि आपकी लर्निंग पे एजुकेशन क्या इफेक्ट डालने वाली है, वही आप उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कंसर्न्ड विद रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टू डील्स विद द सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेम वही बात आपको मैं पहले बता के हटाऊं कि टीचर और बच्चे के बीच में जब तक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर नॉलेज बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे को और टीचर को आपस में कोरिलेट करके चलना पड़ता है, इसीलिए हम इसको सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। क्लियर? अब देखिए, आप खुद एक टीचर बनने वाले हैं, बीएड कवर करें, ऑब्वियसली बात है आप टीचर होंगे या टीचर बनने वाले हैं, तो मतलब आपको सबसे पहले बच्चे की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा पड़ेगा कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, या फिर हम ये कहें बच्चे की मेंटली पावर या उसकी फिजिकली अपीयरेंस में अगर कुछ चेंज आ रहा है, तो आप उसकी जड़ तक जाएं कि बच्चा अगर किसी भी कारण से मान लीजिए
1 महीना बच्चे ने पूरा मन लगा के आपकी क्लास में अटेंड करा, लेकिन 2 से 3 दिन आप देख रहे हैं उसको कि बच्चा थोड़ा-सा इनएक्टिव हो गया है, मतलब क्या उसका ध्यान थोड़ा भटक गया है। तो वो टीचर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे के सोशियोलॉजी को, उसके मेंटालिटी को समझे कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जाने वाला है। क्लियर? आगे देखिए। एम्फसाइज सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेम वही मीनिंग दोबारा आ जाता है। आगे देखिए, इट सुजेस्ट वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। अब देखिए पूरी कंट्री हमारी वास्ट है, तरह तरह के कल्चर के लोग रहते हैं हमारे अंदर। अगर हम प्रॉपर एक सिस्टम से हर बच्चे को पढ़ाएंगे कि कब क्या बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की मेंटेलिटी क्या रहने वाली है, तो हम पूरी कंट्री को एक तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कि हम अगर पूरा सिर्फ इंडिया में ही रह जाएंगे तो हम बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो भी कहता जरूरी है। साइंटिफिक टेम्पर्स, कि आप वैज्ञानिक तरीके से सोच पाएं कि ताकि आप अपनी कंट्री को उस लेवल तक लेके जाएं कि हमें पता है हमें ग्रो करना है। अगर ग्रो नहीं करेंगे हम वर्ल्ड से पीछे रह जाएंगे, इसीलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रोल ऑफ स्कूल्स इन सोशलाइजेशन, कि स्कूल का क्या महत्व रहने वाला है सोशलाइजेशन के अंदर, समाजीकरण के अंदर, ये आपको पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। इट हेल्प्स इन रिसर्च ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, कि डिफरेंट डिफरेंट आपको जो थ्योरीज दी गई हैं बड़े बड़े फिलोसफर्स के द्वारा, कि आप किस तरह से बच्चे की मेंटालिटी को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, आप एक न्यू टीचर बनने वाले हैं तो आप फिलहाल उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए होंगे कि बच्चे की मेंटालिटी को समझ पाए। इसीलिए जो पुराने हमारे फिलोसफर रहे, जिन्होंने बहुत, आप कहें एक्सपेरिमेंटल तरीके से या फिर कहें आप किसी भी तरीके से इस बात को जानकारी में लेके आए कि आप किस तरह से बच्चे की नॉलेज को, बच्चे के मेंटल पावर को समझ सकते हैं, यही आपको इसके अंदर स्टडी करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, आप क्यों इसको पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहता है द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वास्ट, कहता है बहुत ज्यादा है, लेकिन मेनली कहता है इसके जो दो एस्पेक्ट्स है हमारे पास, कौन से हैं, सोशियोलॉजी है एंड एजुकेशन है। अब इसका पॉइंट नंबर 1 देखिए। इट स्टडीज विद द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन टू सोशल इंस्टीट्यूशन, कि आप शिक्षा को सामाजिक तरीके से जोड़ पाएं, यही इसका मेन महत्व रहेगा। जैसे आप परिवार से, फैमिली से जोड़ पाएं एजुकेशन को। होम हो गया, कल्चर सोशलाइजेशन हो गया आपका, सोशल मोबिलिटी हो गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, जो ये लिखा गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो वर्ड आपको लिखा गया है इसमें से भी डायरेक्ट आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप मान के चले नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी के ऊपर रहेगा। देखो इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि किस तरह से समाज के अंदर लोगों में इनइक्वालिटी का भाव आया हुआ है, उसी को आपने कवर करना होता है ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। चलिए आगे क्या कहता है आपको। इट एक्सप्लेन्स हाउ आवर कल्चर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन बाय एजेंसीज लाइक स्कूल, सोसाइटी, आप कहें आपका रिलीजियस, आप बोल सकते हैं कि आपको किस तरह से आपका स्कूल है, स्कूल आपको किस तरह से ट्रांसफर कर रहा है पुरानी नॉलेज को आपके थ्रू। इसी तरह से आपकी सोसाइटी है, जो आपके फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं या उनके भी फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। मतलब क्या, समाज एक तरह से डेवलप हो रहा है हर एक तरीके से, यही आपको समझना है। आगे देखिए। इट डील्स विद सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि किस तरह से बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है, वार्तालाप करता है या कहीं उसको समझता है, ये भी आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में पढ़ने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं। स्कोप ऑफ, उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ सोशल एजेंसीज एजुकेशन लाइक प्रेस, रेडियो, टेलीविजन। अब देखिए हम बैठे हैं घर पे, अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हम कैसे पता लगाएंगे, आपकी प्रेस, जैसे आपकी अखबार घर पे आती है, रेडियो समाचार आप सुन सकते हैं, टेलीविजन से आपको बहुत नॉलेज मिलती है कि समाजीकरण किस तरह से होता है, लोग समाज में किस तरह से बिहेव करते हैं। मान लीजिए, आप सोच के देखना, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं, आप बाजार जा रहे हो, झगड़ा कर रहे हैं, अगर आपके मन में हल्का सा भी समाजीकरण होगा तो आप उन बच्चों को समझाएंगे, उनको अलग करेंगे। तो एक टीचर का एक रोल भी यही रहने वाला है। मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं और आप वहां बैठे तमाशा देख रहे हैं, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हो। यही मीनिंग हो गया कि आप किस तरह से
एजुकेशन को जोड़ते हैं शिक्षा के अंदर, आप ये कहीं एजुकेशन को जोड़ रहे हैं समाज के अंदर कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स या इंक्लूड एजुकेशन एज प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। अभी मैंने आपको बताया सोशल चेंज, बदलाव किस तरह से आपको कवर करना है, वही आपको बता रहा है। सोशल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि आप किस तरह से समाज को नियंत्रण में रखें, कि अगर ये होगा तो ये हमारे समाज से बाहर का है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चोरी करता है, हम उसको प्यार से समझाएंगे, मतलब क्या, उसका सोसाइटी, उसका सोशल बिहेवियर चेंज करेंगे और सोशल बिहेवियर उसका कंट्रोल करेंगे, यही तो मीनिंग हो गया। आगे देखिए, इट डील्स विद सोशल थिंकिंग ऑन एजुकेशन, करिकुलम, मेथोडोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही बात दोबारा से आगे अभी बताया कि हटाओ को मैं। आगे देखिए, it deals with the scientific analysis of educational situation in various geographical and ethnological context। इसका मतलब क्या कि आप सोशियोलॉजी को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कि आप उसको साइंटिफिक एनालिसिस करवा रहे हैं एजुकेशन का, कि हम जो भी कारण से शिक्षा कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, जियोग्राफिकल वे से, मतलब क्या, भौगोलिक तरीके से धरातल पे आप उसका क्या रोल प्ले करवा सकते हैं, यही मेन टीचर का काम है। अब लिखा तो बुक में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जब तक हम उस बच्चे की नॉलेज को या उस बुक की नॉलेज को बच्चे तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो बुकिश नॉलेज बुकिश में ही रह जाएगी, बच्चे तक नहीं पहुंच सकती। देखिए आगे देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए क्या आज का, इट स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेसिज्म। अब रेसिज्म क्या हुआ, जैसे कोई काले कलर का है, कोई सफेद है, कोई सांवले रंग का है, इसको भी स्टडी करवाता है कि हमें समझना है कि ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल हैव इक्वल राइट्स। यही मेन आपका सोशियोलॉजी का मीनिंग है, कि आप समाजीकरण अगर करवाना चाहते हैं बच्चे का, सभी को इक्वली ट्रीट करवाना पहले बच्चे को सिखाएं। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप सोच के देखिए, अब एक तो लड़का है, एक लड़की है, अब जो ट्रीटमेंट फैमिली में लड़के को मिलता है, जैसे एजुकेशन के लिए बच्चे को पुश करा जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको खिलौने दिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात एक लड़की की आ जाएगी, वही सारा कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है। ये भी आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलता है। आगे देखिए, कम्युनलिज्म क्या मतलब हुआ, कि आपने देखना है कि एक ग्रुप बना लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, कम्युनिस्ट मान लीजिए कि ये हमारे समाज का है, ये उनके समाज का है, मतलब क्या, ये हमारी बिरादरी का है, उसको भी एक्वायर खत्म करने के लिए मेन आपको ये पढ़ना होता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, एक बार हम उसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हम आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कि आपने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या अपना कोट दिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर, कि आप स्कोप क्या क्या उसके अंदर पढ़ सकते हैं, नेचर क्या क्या उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इनमें से हाफ पॉइंट्स भी अच्छे से माइंड में याद कर लेते हैं और उसके बारे में अपने आप से बातें बना बना के लिख सकती हैं, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पक्का मिल जाने वाले, इस बात की गारंटी है। चलिए आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है, वो हम डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेशन के अंदर। चलिए।